त्रिशक्ति महाकाव्य अध्याय 5 3 जन्म एक नियति। कैलाश पर हुई दिव्य सभा के कई दिन बीत चुके थे। पृथ्वी पर जीवन पहले की तरह चल रहा था। कोई सुख में था, कोई दुख में। कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा था तो कोई स्वार्थ के पीछे भाग रहा था। लेकिन समय के अदृश्य मंच पर नियति 3 दीप जला चुकी थी। 3 बालकों का जन्म हुआ, 3 अलग अलग स्थानों पर, 3 अलग अलग परिस्थितियों में, और तीनों के जन्म के समय प्रकृति ने अद्भुत संकेत दिए। पहला जन्म हिमालय की गोद में। ऊंचे हिमालय के पर्वतों के बीच बसे एक छोटे से आश्रम में एक ऋषि पत्नी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बालक रोया नहीं। उसने अपनी आंखें खोलीं और उगते हुए सूर्य की ओर देखने लगा। उसी क्षण आश्रम के यज्ञकुंड की अग्नि अपने आप ऊंची उठ गई। ऋषियों ने आश्चर्य से कहा, इस बालक के हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रबल है। दूसरा जन्म समृद्ध नगर में। दूर एक समृद्ध नगर में न्यायप्रिय और वीर क्षत्रिय परिवार में दूसरे बालक का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय रणभेरी नहीं बजी, लेकिन नगर के सभी घोड़े एक साथ शांत हो गए। राजा ज्योतिषी ने कहा, इस बालक के हृदय में निर्भयता है। संकट भी इसके सामने ठहर जाएगा। तीसरा जन्म एक साधारण परिवार में। भारत भूमि के एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन धर्मनिष्ठ परिवार में तीसरे बालक का जन्म हुआ। घर मिट्टी का था, धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता के हृदय श्रद्धा और ईमानदारी से भरे हुए थे। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, गांव के पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे हजारों पक्षी एक साथ चहचहाने लगे। सूखे से खाली पड़ा कुआं अचानक पानी से भरने लगा। एक वृद्ध साधु जो कई वर्षों से मौन व्रत धारण किए हुए थे, उस घर के सामने आए। उन्होंने बालक की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कई वर्षों बाद उनके होठों से शब्द निकले, धर्म अभी भी जीवित है। इतना कहकर वह साधु फिर वहां से चले गए। किसी को उनका नाम पूछने का भी ध्यान नहीं रहा। समय आगे बढ़ता रहा। तीनों बालक बड़े होने लगे। एक को ज्ञान की खोज प्रिय थी, एक को वीरता और पराक्रम का अभ्यास, और एक को गरीबों और असहाय लोगों की सेवा में आनंद मिलता था। लेकिन नियति ने अभी तक अपना निर्णय नहीं सुनाया था, क्योंकि धर्म का रक्षक जन्म से नहीं बनता। वह बनता है अपने कर्मों से, अपने त्याग से, और सत्य के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने के साहस से। उस रात सप्तऋषियों ने फिर से ध्यान लगाया। उनके ध्यान में बार बार एक ही दृश्य दिखाई दे रहा था। 3 प्रकाश की रेखाएं धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं, और दूसरी ओर गहरे अंधकार में अधर्म की वह अदृश्य छाया भी मुस्कुरा रही थी। वह बोली, तुम अपने रक्षक की खोज कर रहे हो, और मैं अपने रक्षक की। पूरा ब्रह्मांड मानो सांस रोककर यह दृश्य देख रहा था, क्योंकि आने वाले वर्षों में 2 यात्राएं शुरू होने वाली थीं। एक धर्म की और दूसरी अधर्म की। अध्याय 5 समाप्त।